जीने की तो अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आओ सर, बैठो। जी अंकल, आपने बुलाया था। बेटा, ये रीम लड़की अंकल, मैंने आपको बताया तो था, वो मेरी कुलीग थी। हमने यूनिवर्सिटी साथ ही ख़त्म की थी। इनफैक्ट हम कॉलेज में भी साथ ही पढ़े हैं। वो एक्चुअली अंकल, उसकी मदर को ब्रेन हैमरेज हो गया था। आप तो जानते ही हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स डॉक्टर हैं, तो मैं उसे वहाँ मिलवाने लेकर गया था। मुझे खुद भी डॉक्टर से मिलना था, तो इसलिए मैं भी चला गया। वो एक्चुअली ऑपरेशन था उसकी मदर का। अंकल, इंसान दोस्तों के ही काम आता है। उस बेचारी का कोई है भी नहीं ना, या मैं ही हूँ बस। इसलिए उसने रिक्वेस्ट की कि मैं डॉक्टर से मिलवा दूँ, बस इसलिए। बेटा, मैं उसके बारे में सब समझ चुका हूँ। देखो सैफ, बेटा अब तुम्हारा घर बस चुका है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। मजीद इस तरह के वाकयात होंगे तो मजीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा ना तो तुम चाहोगे और ना ही मैं। अब देखो ना, अगर मेरी बजाय तुम्हें सरवत या अतिया देख लेते तो मामला बहुत बिगड़ सकता था। बेटा मदद करो, करनी भी चाहिए। तुम उस लड़की को डॉक्टर का नंबर दे सकते थे, या डॉक्टर को खुद फोन कर सकते थे। 1000 तरीके होते हैं हेल्प करने के। बेटा तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये मामला बाहर निकल चुका है। अंकल, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मेरा मकसद सिर्फ हेल्प करना था उसकी, नथिंग एल्स। मगर सैफ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि सरवत बहुत जिद्दी लड़की है, और फरा भाभी के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। देखो बेटा, ऐसे मामलात चीजों को और उलझा देते हैं, खास तौर पर जब मियां बीवी के रिश्ते के दरमियान कोई दूसरी लड़की आ जाए। उससे मामला सुलझते नहीं, मजीद बिगड़ते चले जाते हैं। अंसार, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? रीम की बात कर रहे हैं ना? वो फिर आके घर बिगाड़ने? ओहो, कोई किसी का घर नहीं बिगाड़ रहा। हम तो
आपस में अपनी बात कर रहे थे। अंसार, आप मुझे बताएं क्या चल रहा है? कोई नया किस्सा है? वो अतिया, कोई नया किस्सा नहीं हुआ। सैफ बेटा, तुम्हें ऑफिस से देर हो रही होगी, तुम जाओ। शाबाश, जाओ बेटा। मुझे बता क्यों नहीं रहे? क्या बात है? हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ अतिया। अब आप मुझसे झूठ बोलेंगे? मुझे पता है बात रीम की हो रही थी, मैं सारी बातें सुन रही थी। तो जब सुन लिया है तो फिर खामोश हो जाओ ना तुम। क्यों खामोश हो जाऊं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना बड़ा इशू बन चुका है और आप कहते खामोश हो जाओ? मैं ना उस लड़की को मेरी बात सुनो तुम। मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने सैफ को अकेले में बुलाया था, क्योंकि औरतें मामलात बिगाड़ देती हैं। एंड आई एम श्योर अगर यही बात सरवत या फरा भाभी को पता चलती ना तो हंगामा खड़ा हो जाता। मैंने उसे बुलाकर समझा दिया है और इशारों इशारों में यह भी कह दिया है कि अब अगर मामला बिगड़ा ना तो नहीं बन सकेगा। वो एक इंटेलिजेंट लड़का है, समझ गया है मेरी बात को। तुम भूल गई हो, गलती तुम्हारी बेटी की है। सब तुम्ही ने मुझे बताया था ना। हाँ है, तो फिर हमने कौन सी उनकी जबरदस्ती शादी करवाई है? आप मुझे ये बताएं अंसार कि आपने उन्हें देखा कहाँ है? कहीं नहीं देखा मैंने। सुना तुमने? अंसार, आपको अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं? उसका घर बिगड़ सकता है। कोई घर वर नहीं बिगड़ा। तुम जाओ, अपना काम करो बस। हमें आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आखिर आपको रीम का नंबर और एड्रेस क्यों चाहिए? हुआ क्या है? मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जब से तुम्हारे पापा ऑफिस से आए हैं बहुत परेशान थे। और मैं तो समझी वो अपने दोस्त की वजह से परेशान होंगे क्योंकि वो बीमार है। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा ने आज सैफ को बुलाया हुआ था। सैफ को घर बुलाया? किस वक्त? मेरे ख्याल से जब ऑफिस के लिए निकला था सैफ, उसी वक्त हमारे घर आया। मैं तो उस वक्त बाजार गई हुई थी। जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला सैफ बैठा हुआ है। मैंने बस इतना ही सुना कि वो आपस में रीम के बारे में बातें कर रहे थे कि अगर किसी को पता चल गया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मैंने बस इतना ही सुना और सैफ उठकर चला गया। मेरे सामने तो सैफ से एक लफ्ज भी नहीं बोला गया। मैंने जब तुम्हारे पापा से बोला तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दरमियान में बोलने की जरूरत नहीं, तुम चली जाओ। सरवत, मेरा ख्याल है रीम दोबारा से दरमियान में आ गई है और सैफ उससे मिल रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे किसी तरह भी उसका फोन नंबर दे दो, उसका एड्रेस दे दो, ताकि मैं उसके घर जाऊं और उसे अच्छी तरह सुना कर आऊं। अम्मी, आपने मुझे अब सब कुछ बता दिया, आप जाएं। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं ये सब कुछ भाभी को बताकर जाऊं ताकि उन्हें पता तो चले उनका बेटा क्या करता फिर रहा है, ताकि बाद में तुम पर इल्जाम ना आए। आंटी घर पे नहीं है। आ जाएंगी, मैं इंतजार कर लूंगी। क्या हो गया आपको अम्मी? मुझे कुछ सोचने दें, मैं खुद ही सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। आप जाएं। सरवत, तुम बस गलतियों पे गलतियां करती हो। जब सैफ दब गया था तो तुम्हें दबा कर रखना चाहिए था ना। अम्मी, मैंने आपसे कहा है ना, मैं हैंडल कर लूंगी तो कर लूंगी। आप जाएं। हाँ तो आप एक काम करें ना, आप कल सुबह मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इम्तियाज साहब होते हैं, उनसे आके मिल लें। नहीं जी, मैं तो कल सुबह होऊंगा नहीं। आप बिल्स लेते हुए आइएगा तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। या फॉर श्योर। अब होल्ड ऑन प्लीज। यस, नहीं उनसे कहिएगा कि मैं बिजी हूँ जी, बाद में बात करता हूँ। आई एम सो सॉरी जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप बिल्स ले आइए, वो पेमेंट क्लियर करा देंगे आपकी। थैंक यू वेरी मच, बाय।
हाँ बोलो। हेलो सैफ। सैफ तुम ऑफिस में नहीं थे क्या? नहीं ऑफिस में ही हूँ, क्यों क्या हुआ है? वो मैं काफी देर से आपको फोन करी थी, नंबर बिजी था। हाँ तो यार ऑफिस में हूँ, इतना सारा काम होता है ऑफिस में, मेरे सेल फोन पे इतनी सारी कॉल्स आई भी होती हैं। हुआ क्या है, खैरियत? हाँ सब खैरियत है। वो मैं पूछ रही थी अगर आप शाम को जल्दी आ जाएं तो। अच्छा मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, एक्चुअली काम बहुत है। अगर जल्दी फ्री हो गया तो जल्दी आ जाऊँ, ठीक है? ठीक है, यही पूछना था। क्या चाहती हो तुम? क्यों सैफ के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों मेरा घर बिगाड़ना चाहती हो तुम? मैं सैफ के पीछे नहीं पड़ी और ना मैं तुम्हारा घर बिगाड़ना चाहती हूँ। मेरा सैफ से कोई ताल्लुक नहीं है और जो था वो खत्म हो चुका है। मेरी माँ को ब्रेन हैमरेज हो गया था और मैंने हॉस्पिटल लेके गई थी और मैंने सैफ को बहुत मजबूर होके फोन किया था। बस बस, मुझे कहानियां सुनाने की कोशिश मत करो तुम। जैसे तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से कहा था ना, भाड़ में जाओ, वैसे तुम और तुम्हारी माँ भाड़ में जाओ। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि अगर आइंदा सैफ तुमसे मिला है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने घर को बचाने के लिए मैं तुम्हें भी आग लगा सकती हूँ। रीम, रीम, प्रेम क्या हुआ है? वो शरबत आई थी अभी यहाँ। सैफ तुम जाओ। रीम मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, शरबत यहाँ आई थी, क्या हुआ है? सैफ मैंने गलती की है, मैं गलती की माफी मांगती हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। मैं तुम्हारा घर नहीं बर्बाद करना चाहती सैफ, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है जो मैंने किया ही नहीं है। तुमसे ये किसने कहा कि तुम मेरा घर बर्बाद कर रही हो? वो शरबत पागल है। प्लीज सैफ तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। रीम मेरी बात तो सुन। रीम
आंटी, सैफ अब भी बाज नहीं आया। कैसी बातें कर रही हो? कहां से आ रही हो तुम? और किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मुझसे इसी लहजे की तवक्को रखे आप, क्योंकि सैफ अब भी रीम से मिल रहा है और ये बात मैं खुद कंफर्म करके आई हूँ। वो जो हॉस्पिटल जाता है ना, उसकी माँ के लिए जाता है, और जो रात रात को वापस आता है ना, वो भी रीम के पास से आता है। और मैं भी अपने घर जा रही हूँ कभी ना आने के लिए। कह दीजिएगा, देनी है तलाक तो दे दे मुझे। सरवत, सरवत, सरवत! हद होती है झूठ की भी। सैफ मुझसे इतना झूठ बोलता ना कि मैं हॉस्पिटल इसलिए जा रहा हूँ, उसलिए जा रहा हूँ। क्या समझता था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैं नहीं रहूंगी ना इस घर में तो उन लोगों का एहसास होगा। जा रही हूँ मैं भी, देखती हूँ कैसे बुलाते ये लोग अब मुझे। आऊंगी ही नहीं मैं अब। पागल बना कर रखा दोनों माँ बेटे ने मुझे। सैफ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम रीम से दोबारा मिल रहे हो क्या? जी जी मामा। क्यों? जब ये बात हो चुकी है, जब सब कुछ खत्म हो चुका है, और तुमने तो कहा था कि तुम उससे दोबारा नहीं मिलोगे। झूठ कहा था मैंने आपसे। मैं रीम से मोहब्बत करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। सैफ! बस आज तक बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। आप पूछे जाके उससे, वो क्यों गई थी रीम के पास? तुम मुझे जवाब दो। आज दिन तक क्या मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो तुम चाहते थे? मैंने आपसे कुछ भी करने को कहा ही क्या है मामा? तुमने नहीं कहा? क्या तुम बार बार सरवत को नहीं भेजते थे कि वो शादी करनी है तुमने उससे? What? मैं सरवत को इसलिए भेजता था कि मुझे रीम से शादी करनी थी। क्या? उसने आपसे ये सब कहा? आपको यकीन नहीं आ रहा ना? एक मिनट। तो माँ बेटे पागल है, मुझे भी पागल समझता है। मैं नहीं आऊंगी अब इस घर में आएगा। समझते कि मुझे पता नहीं चलेगा। रीम रीम और रीम। सरवत, चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा सैफ। क्या बदतमीजी है ये? चलो। हाथ छोड़ो मेरा। बोलो, बताओ मामा को, क्या कहता था मैं तुमसे कि मुझे तुमसे शादी करनी है, रीम से शादी करनी है? बताओ। बोलो, जवाब दो। क्या पूछ रहा है वो तुमसे? क्या तुमने मुझे एक भी बार कहा था कि रीम से शादी करना चाहता है? हाँ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ मैंने झूठ बोला। सैफ ने कहा था मुझसे कि मैं रीम के लिए आपसे बात करूं, लेकिन क्यों? क्या ये नहीं जानता कि बचपन से मैं इसे चाहती हूँ? क्यों कहा कि रीम के लिए मैं आपसे बात करूं? मैं नहीं चाहती कि रीम इस घर में आए और ना ही वो आएगी। क्या बकवास कर रही हो ये तुम कौन होती? मेरी जिंदगी के फैसले करने वाली? मैंने तुम्हारी नहीं अपनी जिंदगी का फैसला किया है, और ठीक किया है। बड़े बड़े झूठ बोला तुमने मुझसे। तुम्हें क्या लगता है झूठ की बुनियाद पे बना हुआ रिश्ता कायम रह सकता है क्या? हाँ रह सकता है कायम। मैं रख के दिखाऊंगी कायम। हो जाओ यहाँ से। कौन निकालेगा मुझे? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कौन निकालता है मुझे यहाँ से। तुम यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकती हो, जाओ यहाँ से। यही रुक के दिखाऊंगी मैं। देखती हूँ तुम क्या कर लेते हो। सैफ, मैंने चाहा किसे, कौन मुझको मिला,
जुर्म मेरा बना, जुर्म मेरा बना। सैफ, सैफ, हेलो। हेलो अतिया, मेरी अंसार से बात कराओ। हाँ हाँ, मैं जरूरी बात करना चाह रही हूँ अंसार से। छोड़े छोड़े से। हेलो, कोई क्या कर लेगा मेरा? हेलो भाभी, भाभी। हेलो सरबत, क्या हुआ? पागल तो नहीं हो गया? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैंने कहा रखे फोन, कोई जरूरत नहीं किसी को फोन करने की। छोड़े फोन। क्या हो रहा है? क्या कर लेगा कोई? क्या कर लेंगे अम्मी पापा यहाँ आके? दुनिया की कोई ताकत मुझे यहाँ से नहीं ला सकती। सुन ले आप। तुम भी सुन लो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जो तुमने मेरे और मेरे बेटे के बीच में किया है ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या समझती हो, इस घर में रहने दूंगी मैं तुम्हें इसके बाद? मैं यही रहूंगी। बुला ले पूरी दुनिया को, आप जिसे चाहे बुला ले। देखती हूँ कोई क्या बिगाड़ता है मेरा। बकवास मत करो, निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। नहीं होंगी दफा। देखती हूँ कोई क्या कर लेगा मेरा। क्या हुआ? अंसार, मुझे नहीं पता, भाभी का फोन आया था और सरवत भी चीख रही थी, भाभी भी चीख रही है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं, जल्दी फोन करें। मेरे तो होठ पर काम है, पता नहीं क्या हुआ। हेलो हेलो भाभी, अंसार बात कर रहा हूँ। सब नहीं, खैरियत नहीं है। तुम और अतिया फौरन पहुंचो मेरे घर। जी जी, हम आ जाते हैं, लेकिन सब खैरियत है ना? सैफ ठीक है? सरवत? मेरे घर में फौरन पहुंचो। हेलो हेलो भाभी। अंसार, अंसार क्या हुआ है? अब क्या क़यामत आ गई है? तुम्हारी बेटी जिस घर में जाएगी वहाँ कयामत ही आएगी ना। हाँ हाँ, आप तो हमेशा मेरी बेटी को कहे, उसे नहीं कहते सैफ को जो तमाशे करता फिर रहा है। ठीक है, चल रहे हैं उनकी तरफ, बुला रही हैं। आखिर चलो, जो भी बात तुम्हारे दिल में आज कह दो। कहते क्यों नहीं तुम? अरे अपने दिल की सारी बातें तुमसे ही तो कहता हूं मैं। थैंक यू सो मच। सरवत, मैं शादी करना चाहता हूँ। वाह, कब? अरे पूरी बात तो सुन लो, मामा को नहीं पता ये बात। अरे आंटी से बात करने के बाद तो वक्त ही नहीं लगेगा, फौरन शादी हो जाएगी। अरे नहीं, मुझे कंप्लीट तो करने तो बात। मामा मानेंगी नहीं सरवत। कैसे नहीं मानेंगी? मैं मनाऊंगी उन्हें। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम बात कर लोगी तो वो मुतमईन हो जाएंगी, वो मान जाएंगी। तुम प्लीज बात करो ना मामा से। चलो फौरन चलते, आंटी से बात करते हैं। अरे नहीं, क्या मजाक लगाया हुआ तुमने? मैं सीरियसली कुछ कहना चाहता हूँ। सरवत, मैं रीम से शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ? क्या कहा मामा ने? अरे बताओ ना, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ यार। क्या कहा मामा ने? बात हुई थी मेरी। फिर? कोई फायदा नहीं। तुम्हारी शादी का सुन के वो तो बिल्कुल ही उलट गई। उन्होंने कहा है कि सैफ की शादी के बारे में कोई बात ना करे। इतनी मुश्किलों से समझाया मैंने उन्हें। बल्कि वो तो कह रही थी क्या सैफ ने तुम्हें भेजा? डांटने आ रही थी तुम्हें वो। मैंने कहा नहीं आंटी, ये सारी बातें मैं खुद से कह रही हूँ। फिर कहने लगी लाओ रीम का एड्रेस बताओ मुझे, उसके घर जाकर मैं उसे सीधा करूंगी। क्या? तुमने बता तो नहीं दिया उन्हें? कैसे बताती मैं उन्हें? और अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो बहुत हंगामा खड़ा करेंगी। खुदा के वास्ते सैफ, अब इस मौजू पर कोई बात मत करना, वो वैसी बहुत बिगड़ी हुई है। आई एम सॉरी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं आंटी को मना लूंगी,
लेकिन तुम प्लीज टेंशन ना लो, ये थोड़ी ना कि वो सारी उम्र तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी। सिर्फ मैं मौका देखते ही आंटी से बात करूंगी, लेकिन प्लीज तुम रीम से कुछ जिक्र मत करना। मैं एक न एक दिन आंटी को जरूर मना लूंगी। नहीं सरवत, अब मामा से बात नहीं करना। तुमने नहीं कहा क्या? तुम बार बार सरवत को नहीं भेजते थे कि वो शादी करनी है तुमने उससे? क्या पूछ रहा है, जवाब दो। क्या तुमने कभी भी मुझसे कहा कि ये रीम से शादी करना चाहता है? हाँ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ मैंने झूठ बोला। सैफ ने कहा था मुझसे कि मैं रीम के लिए आपसे बात करूं। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? सरवत कहाँ है? मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि तुम अपनी बेटी को घर ले जाओ। क्या? क्यों? भाग कर आई है क्या वो यहाँ पर? आप बातें क्या कर रही हैं? क्यों ले जाऊं मैं उसे? अत्या, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। बदतमीजी की भी एक हद होती है। एक्सक्यूज मी, मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि कहानी क्या चल रही है। अंसार बताएं आप इन्हें, क्या देखा है आपने? मैंने कुछ नहीं देखा। अतिया क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, आप क्यों बताएंगे? आपने तो मुझसे भी छुपाया। मैंने वो सारी बातें बताई सरवत, इसीलिए वो लड़ रही थी ना कि वो रीम से क्यों मिला। और क्या किया मेरी बेटी ने? अंसार, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा। इसे बोलो खामोश हो जाए। अतिया चुप हो जाओ, अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। बल्कि तुम जाओ अपनी बेटी के पास, जाओ अपनी बेटी के पास जाओ। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। आप यही चाहती है ना कि मैं अपनी बेटी को ले जाऊं? ले जाऊंगी उसे, उस पर बोझ नहीं है वो। मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज प्लीज बताइए सब कुछ क्या हो रहा है, प्लीज मुझे बता। तुम क्या समझते हो मैं परेशान नहीं हूं? तुम अगर सुनोगे ना कि हुआ क्या है तो तुम भी हैरान रह जाओगे। सरवत, बेटा जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम रीम के घर मत जाना, मुझे देती उसका एड्रेस, मैं जाके इसको हशर कर देती। फिर तुम क्यों गई? अम्मी मैं उसे जान से मार दूंगी। बेवकूफी की बातें मत करो। और ये सैफ कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आंटी मुझे घर से निकलने के लिए कह रही है ना, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा जबरदस्ती नहीं रह सकती ना, कुछ दिनों के लिए घर चली चलो। थोड़े दिनों में इन लोगों का दिमाग ठीक हो जाएगा, फिर आ जाना। अम्मी मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। चलो कपड़े पकड़ो, चलो मेरे साथ। पापा मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा है चलो मेरे साथ। अंसार, क्या कह रहे हैं आप? क्यों जाइए? इसका क्या कसूर है? Just shut up! एक लफ्ज और नहीं निकलना चाहिए। अब अगर कुछ कहा ना तो मैं क्या मारेंगे मुझे? सरवत, मैंने कहा तुम चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं। क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारना चाहते तो मारे, जहर देना चाहते तो दे, आग लगाना चाहते तो लगा ले, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी पापा। सरवत, सर क्या कर रहे हैं आप? आपको तो सारी बातों का पता है, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। सब कुछ सुन चुका हूँ और सब कुछ समझ भी चुका हूँ। शराफत से मेरे साथ चले, वरना मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं देखती हूँ कौन ले जा सकता है मुझे यहाँ से। सरवत, अंसार, आप मेरे साथ चले, मैं लेके आती हूँ उसे। अंसार प्लीज रिलैक्स, प्लीज। सरवत, सरवत, सरवत दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, सरवत दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो। अंसार क्या कर रहे हैं आप? सब्र से काम ले, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। कौन से मामला ठीक होंगे? सब मामला खराब होते जा रहे हैं। भाभी नीचे बिगड़ेंगी। बहुत बदतमीजी की है भाभी के साथ। दरवाजा खोलो। क्या जरूरत थी इसे रीम के घर जाने की?
पहले सैफ बिगड़ा हुआ था, अब भाभी भी बिगड़ गई है। दरवाजा खोलो सरवत। मैं माफी मांगूंगी भाभी से, हाथ जोड़ूंगी, पांव पड़ जाऊंगी, यकीन जाने मैं उनके मना लूंगी। आप कुछ सही नहीं होगा। प्लीज आप चले अंसार, नहीं, आप प्लीज चले। झूठ की बुनियाद पे बना हुआ रिश्ता कायम रह सकता है क्या? भाभी, मैं जानती हूँ कि वो बदतमीज, मैं जानती हूँ कि उसने गलती भी की है, मगर भाभी ऐसे हालात में जब शौहर की जिंदगी में कोई और औरत हो तो। अतिया, सैफ की जिंदगी में दूसरी औरत रीम नहीं सरवत है। सैफ तो रीम से शादी करना चाहता था, तो अब ये बार बार कहना छोड़ दो कि सैफ की जिंदगी में दूसरी औरत रीम है। ठीक है भाभी, मैं ये भी मान लेती हूँ, मगर सैफ को अगर सरवत से शादी नहीं करनी थी तो उससे पहले इनकार कर देना चाहिए था, ताकि आपकी भी इज्जत रह जाती और हमारी भी। हमने उसकी जबरदस्ती शादी तो नहीं करवाई ना सरवत से। भाभी, मगर बताएं अब क्या करें? मुझे कुछ नहीं पता। सरवत ने आज मुझसे इतनी बदतमीजी की है, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मगर भाभी, अतिया, भाभी अब आप बताएं मैं क्या करें? आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैं खुद को मार डालूंगी लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगी। भाभी अब आप ही सजेस्ट करें कि क्या किया जाए? पापा, मैं चलने को तैयार हूँ। जी मम्मा। सर, कहाँ हो? मैंने कहा हूं ना। कैसे हो? जिंदा हूं। बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर। मम्मा आप मेरा इंतजार मत करें। मैं उस घर में नहीं आऊंगा। मैं आना चाहता ही नहीं हूं। बेटा, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं नहीं आऊंगा। जब तक सरवत उस घर में मैं नहीं कदम रखूंगा। इस बार अगर मैं आया और उसने मुझसे बदतमीजी की, मेरा हाथ उठ जाएगा। इस बार मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा कुछ। दीदी, अंसार और अतिया उसको लेके चले गए, वो यहाँ पे नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, घर आ जाओ वापस। अच्छा आप परेशान ना हो।
मैं आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना।